Hello, boys and girls. Today, our topic is weather and climate in geography. First contained is what is climate? So, climate, the average weather condition of a place taken over a long time, is climate. Climate refers to the sum total of weather conditions and variation over a large area of a long period of time. Means climate हम उसको कहते हैं जो एक लंबे एरिया एक विशाल एरिया में लंबे टाइम तक जो मौसम की अवस्थाएं और जो वेरिएशन होते हैं उन सब का जो टोटल होता है वो जलवायु कहा जाता है. Climate refers to the sum total of weather conditions or variations over a large area for a long period of time, or it is the average weather condition of an area over a long period of time. जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि जो climate sum total of weather conditions or variation over a large area और long period of time में जो जलवायु का परिवर्तन होता है हम सब उनकी काउंटिंग क्लाइमेट में करते हैं. Then what is weather? Weather means the hour to hour day to day changes in the atmosphere में जो changes होते हैं, so that is called weather. Weather refers to the state of the atmosphere over an area at any point of time. मौसम मौसम जो कि एक विशेष समय में एक क्षेत्र की अवस्था को बताता है, that is मौसम. और weather refers जो उसमें वेरिएशन होते हैं वेदर में वो कई एलिमेंट्स और कई उसकी वजह से होते हैं, कुछ चेंजेस की वजह से, जस्ट लाइक टेम्परेचर, हवा, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशंस. तो ये जो सब हैं ये वेदर के चेंजेस के रीज़न होते हैं. Weather refers to the state of atmosphere over an area at any time, and weather changes frequently or within about period of time, that is called weather. अब now we talk about climatic कंट्रोल्स. क्लाइमेटिक कंट्रोल्स मीन्स जो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं या कौन कौन की वजह से जो क्लाइमेट कंट्रोल होते हैं, कौन कौन से प्लेस हैं, वो क्या रीज़न है जो ये जलवायु और मौसम को चेंजेस में हेल्प करते हैं. दैट इज़ फर्स्ट इज़ लैटिट्यूड, सेकेंड इज़ एल्टीट्यूड, थर्ड इज़ प्रेशर एंड विंड सिस्टम, फोर्थ इज़ डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशन करेंट्स एंड बिलीफ फीचर्स. दैट इज़ 5 रीजंस जो कि क्लाइमेटिक कंट्रोल्स को चेंज करते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट इज फर्स्ट इज लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स. Now we come to the first point is latitude. Latitude means जो हिंदी में हम जिसको अक्षांश कहते हैं. The Tropic of Cancer passes through the middle of the country from the Run of Kutch in the west to Mizoram to the east. Almost half of the country lying south of the Tropic of Cancer belongs to the tropical areas, and all the remaining area north of the tropics lies in subtropics. Therefore, India's climate has characteristics of tropical as well as subtropical climate. Means कर्क रेखा जो हमारे पश्चिम के कच्छ के रण है जो गुजरात में वहाँ से निकलती है, पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है. सो देश का जो आधा भाग है कर्क रेखा के जो पहले साइड का कर्क रेखा के जो भारत को जो 2 भागों में बांटती है उसमें जो पहला भाग है वो साउथ में है. इस वजह से साउथ में गर्मी का प्रभाव ज़्यादा रहता है और जो शेष एरिया हैं वहाँ पर कम गर्मी और थोड़ी सी नमी का वातावरण पाया जाता है. सेकेंड इज़ ये पिक्चर में आप देख रहे हैं ये जो लैटिट्यूड के एरिया हैं उनको शो किया गया है. सेकेंड इज़ एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई. इंडिया हैज़ माउंटेन्स इन द नॉर्थ which have an average height of about 6,000 meters. India also has a vast coastal area where the maximum elevation is about 30 meters. The Himalayas prevent the cold winds from Central Asia from entering the subcontinent. It is because
of these mountains that this subcontinent experience comparatively milder winters as compared to the Central Asia। मतलब भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत हैं जिनकी ऊंचाई 6000 मीटर है, और भारत का कुछ तटीय क्षेत्र भी है जहाँ की अधिकतम ऊंचाई 30 मीटर की लगभग हम काउंट कर सकते हैं। तो हिमालय मध्य एशिया में आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में एंटर होने से रोकता है। इन्हीं वजह से पर्वतों में ज़्यादा ठंड पड़ती है और जो पर्वत से दूर के एरिया होते हैं वहाँ पर गर्मी पड़ती है। प्रेशर एंड विंड्स मतलब वायु दाब और जो हवा का जो होता है प्रेशर, दैट इज़ प्रेशर एंड विंड्स। प्रेशर एंड सर्विस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशंस, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ये बताता है कि भारत में 3 चीज़ें हैं जो कि इसको प्रेशर एंड विंड्स को डिस्क्राइब करती हैं। फर्स्ट इज प्रेशर एंड साइंटिफिक विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। Pressure and wind system, it shows कि pressure wind system also plays a major role in affecting the climatic control of India. We know that India lies in the northeasterly winds, and these winds originate from the subtropical high pressure belt of the northern hemisphere. They willow south and get difficult towards right due to Cerebrus force. इट मीन्स ये माना जाता है कि भारत के जो उत्तर पूर्वी की तरफ से जो विंड्स आती हैं, हवाएं आती हैं, वो ये उत्तरी गोलार्ध की वजह से इनका रीज़न उत्तरी गोलार्ध की वजह से होता है। तेज़ हवाओं का रीज़न उत्तरी गोलार्ध की वजह से होता है। ये दक्षिण की ओर से आती हैं और अपने प्रेशर की वजह से बल की वजह से ये दूसरे कम जो प्रेशर वाले एरिया में है वहाँ की तरफ भी बढ़ती जाती हैं, और इसी वजह से ये जो हमारे जलवायु के जो रीज़न होते हैं चेंज होने की वजह से होते हैं। अ लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर इंटीरियर एशिया एज वेल एज ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। दिस कॉजेज इज कंप्लीट रिवर्सल्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड्स ड्यूरिंग समर। What is jet stream? Jet streams, the upper air circulation in these regions is dominated by a westerly flow. An important component of this flow is the jet stream. These jet streams are located approximately over 27-30 degree north latitude. Therefore, they are known as subtropical westerly jet stream. Means jet stream ये माना जाता है कि ये एक धाराएं हैं जो ऊपरी वायुमंडल में तेज़ गति से प्रभावित होती हैं, और इनकी स्पीड जलधाराओं की वजह से दिखने की वजह से इनको जेट स्ट्रीम का नाम दिया गया है। ये 27 से 30 डिग्री अक्षांशों उत्तरी अक्षांशों के बीच में से उत्पन्न होती हैं, और भारत में ये जो जेट धाराएं हैं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में सर्कुलेट होती हैं। इस वजह से ये एक सक्रिय पट्टी में और स्थित जो वायु का प्रेशर होता है उसमें अत्यधिक ऊंचाई में होती हैं, और इनकी जो स्पीड होती है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इस वजह से इनको जेट स्ट्रीम नाम दिया गया है। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस shows the western cyclonic disturbance are weather phenomena of the winter months brought in by the westerly flow from the Mediterranean regions. They usually influence the weather of North India and northwestern region of India. Tropical cyclones occur during monsoon as well as in October, November, and a part of easterly flow. We know that they have caused huge damage and disaster over the Andhra, Telangana and Odisha coast. Means जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये बताता है हमें कि जब सर्दी के महीनों में जो बहुत तेज़ हवाएं होती हैं जिनका रीजंस जो पश्चिम की तरफ से आती हैं, और ये हवाएं भारत की उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। उस वजह से कई बार अक्टूबर नवंबर के महीनों में भी चक्रवात और ये मानसूनी बारिश आ जाती है, और जब ये बारिश इतनी तेज़ आती है कि ये कई देशों के तटीय क्षेत्रों को, समुद्र के आसपास के एरिया को भी बहुत प्रभावित करती है। रिसेंट एग्जाम्पल में जो हमने साइक्लोन
देखे थे, आंध्र प्रदेश उड़ीसा के, वो उन्हीं की वजह से डिस्टर्बेंस थे। तो ये आपका स्टडी कंटेन था वेदर एंड क्लाइमेट का।